Yes, good afternoon, everyone. Okay, so last lecture में हम लोगों ने कौन सा चैप्टर चालू किया था, जरा बताओ. Yes. Ma'am, chapter 3. Chapter number. Yes, Namrata. 3. Chapter number 3. That is money and inflation. Okay. क्या किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? कौन से टॉपिक किए थे हम लोगों ने? Yes, 8. बताओ चलो. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैम लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं करा मैंने. आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से. मैम लास्ट मेरी लेक्चर आवाज अटेंड किया था, क्लियर बाहर है? गया था मैं. मेरी आवाज सबको क्लियर है? प्लीज रेज द हैंड if my voice is clear to all. Okay, चलो. So last lecture में हम लोगों ने स्टार्ट किया था नया चैप्टर मनी एंड इन्फ्लेशन. मनी इन्फ्लेशन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर वो हम लोगों ने पढ़ा था. एंड द वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी टॉपिक दैट इज बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन. है ना, ये दो टॉपिक्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे. बुक के अंदर से भी हम लोगों ने पढ़ा था. जस्ट फटाफट से रीकैप. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? Anyone? What is barter system? जल्दी फटाफट. Exchange of goods बताएगा and मेरे को? services in exchange of goods and services. In exchange of goods and services. Simple. And what are the limitations of the barter system? पहले बताओ कितनी थी limitations barter system की? Total? 3 limit. Yes, 3 थी. First limitation. Issue of adjustment of Yes, issue of mutual adjustment of bonds. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी क्योंकि फार्मर जो व्हीट प्रोड्यूस कर रहा था उसको क्लोथ्स चाहिए थे, लेकिन जो क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहा था उसको व्हीट नहीं चाहिए था अभी. सो दैट इज द इश्यू. ओके. सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ payment difficulty in payment of difficulty in storage, Payment of- difficulty in measurement, right? तो ये 3 limitations थे actually. First one, issue of mutual adjustment of bonds. Second, difficulty in storage, and third one, difficulty in measurement. ये proper तरीके से हमारे पास कोई standard medium नहीं था जैसे हम लोग measure करें. Okay, so last lecture में पूरा barter system तक हम लोगों ने पढ़ा था. आज जो हम लोग topic करेंगे वो करेंगे origin and evolution of money. किस तरीके से मनी का डेवलपमेंट हुआ, उसका ओरिजिनेशन हुआ. बिकॉज वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चलता था वो चलता था बार्टर सिस्टम. ओके, लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए. क्यों लिमिटेशंस आ गए? क्योंकि टाइम बाय टाइम लोगों की नीड्स क्या हो गई, चेंज होती गई. धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होता गया, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में होता गया, तो बार्टर सिस्टम क्या होता गया, फेल होता गया क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई. दैट इज स्टोरेज प्रॉब्लम, मेजरमेंट प्रॉब्लम, ऐसा सब कुछ. ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ा था. अब यहाँ पे दुविधा ये थी कि अभी तक हम लोगों
के पास कोई स्टैंडर्ड मीडियम नहीं था। तो जैसे बार्टर सिस्टम के अंदर जो वो स्टोरेज वाला इशू था कि प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज, अब वो स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि से फॉर एग्जांपल एक फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया और वो वीट के बदले में खुद के लिए रख दिया, फिर उस वीट के थोड़े थोड़े भाई थोड़ा थोड़ा उसने एक्सचेंज किया दूसरे किसी के साथ, भाई किसी के साथ क्लोथ्स ले लिए, किसी के पास से मिल्क ले लिया और सामने वीट दे दिया। द इशू इज नाउ कि उसके पास अभी भी सरप्लस वीट बच चुका है। अब उस सरप्लस वीट का वो क्या करे, बिकॉज इन ओल्डर टाइम्स, इन एंशिएंट टाइम्स गोडाउन्स नहीं होते थे, वेयरहाउसेस नहीं होते थे, और इतना सरप्लस वीट वो लॉन्ग टर्म के लिए रख नहीं सकता, क्योंकि वीट खराब हो जाए, अगर तो बारिश पड़ जाए तो थोड़ा सा पानी जस्ट पड़ जाए उसके अंदर तो भी पूरा का पूरा वीट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। सो स्टोरेज प्रॉब्लम को इश्यू को ध्यान में रखते हुए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या सिस्टम अपनाया गया, एनिमल मनी। एनिमल अपनाए गए। ऐसा बोला गया कि जो फार्मर के पास सरप्लस वीट बच जा रहा है, उस सरप्लस वीट के बदले में वो एनिमल्स को एक्सचेंज करे, मतलब एनिमल्स ले ले सामने वाले से, जैसे काउ, हॉर्स, ऐसे सब एनिमल्स, राइट। सो एनिमल्स यहाँ पे जो बताया आपको, वो बताया काउ, बफेलो, हॉर्स एक्सेट्रा। बस इतने एनिमल्स के बारे में आपके टेक्स्ट के अंदर बताया हुआ। लेकिन दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन, यहाँ पे भी एक लिमिटेशन आ गई, बिकॉज एनिमल तो मर भी सकते हैं, तो फार्मर ने जितना भी एक्सचेंज किया होगा उसकी तो कुछ जीरो वैल्यू हो जाएगी, कोई वर्थ ही नहीं निकलेगा, कोई उसका वेल्थ तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला सिस्टम भी क्या होने लगा, फेल होने लगा। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, राजा महाराजाओं का टाइम आया, उनके टाइम पे वो लोग मेटल कॉइन्स का यूज करने लगे। कैसे? मेटल कॉइन्स, जैसे ब्रॉन्ज के कॉइन्स, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे सब मेटल के कॉइन्स इस्तेमाल किए जाने लगे। बट द इशू वाज कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मेटलिक कॉइन्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजाओं के पास ही होते थे। जो पुअर लोग होते थे, पुअर पीपल इन द सोसाइटी होते थे, उन लोगों के पास ऐसे कॉइन्स नहीं हुआ करते थे। मतलब अभी भी जो कमी बाकी थी कि हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड मीडियम नहीं है, राइट। सो फॉर नेक्स्ट, जैसे जैसे धीरे धीरे और टाइम आगे बढ़ता गया, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की मदद से उनका जिसका सिस्टम चलता था भाई, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी सब चीजों की वजह से, और धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से फाइनली कंट्री में पेपर करेंसी, या मैं even currency and coins दोनों ही। So with the help of central government क्या निकाला गया फाइनली, पेपर करेंसी, जिसको मैं बोल सकती हूँ एज अ मनी। अब क्या हो गया, ये मनी सिर्फ और सिर्फ एज अ मीडियम नहीं, मीडियम तो था ही था, प्लस इवन स्टोरेज पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि हम लोग मनी को, पैसों को, पेपर करेंसी को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। तो कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बताओगे मुझे जरा? यस, कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? यस, एनीवन? यस, कहाँ पे? बैंक में। सो बैंक में इसको इवन स्टोर भी किया जा सकता है। सो मल्टीपल यूजेस हो गए मनी के, और फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, और इसी तरीके से मनी का धीरे 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 टाइम बाय टाइम
देखो किस तरीके से पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था और किस तरीके से मनी का ओरिजिनेशन हुआ टाइम बाय टाइम, तो वो यहाँ पे आपको छोटे से पैराग्राफ के अंदर बताया हुआ है। अब मैं आपके बुक के अंदर से रीड करूंगी कि आपके बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? चलो, सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर to simplify the procedure of exchange and to introduce a universal acceptable medium which satisfy the store of value function, but under the barter system animals were used as a medium of exchange in India. So barter system, क्योंकि ये जो एनिमल मनी है ना वो barter system का ही एक हिस्सा है, ओके? क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि बार्टर सिस्टम में जो स्टोरेज वाली प्रॉब्लम थी उस वजह से ये एनिमल्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। सो एग्रीकल्चर बीइंग द मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, उस वक्त एग्रीकल्चर की मेन सोर्स ऑफ इनकम था सबका उस टाइम पे, एंड देयर वाज अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ऑफ व्हिच द रिक्वायर्ड स्टॉक सोल्ड रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स वर सोल्ड टू बाय एनिमल्स। सो कुछ स्टॉक खुद के लिए रखते थे, कुछ क्रॉप्स का स्टॉक जो है वो एक्सचेंज कर लेते थे और बाकी जितना भी सरप्लस बचता था उससे वो लोग एनिमल्स बाय कर लेते थे। So when required, the animals could also be sold to get goods. अभी कभी गुड्स की जरूरत पड़ती थी तो एनिमल को भी इवन बेचा जाता था कि भाई एनिमल बेच के अलग अलग गुड्स खरीद लिए, ऐसा भी होता था। Animals could also be sold to get goods, services, or even the crops in return. In this way, animals like horse, cow, and buffalo. मैंने आपको बोला ना, आपके बुक के अंदर ये 3 एनिमल्स ही खाली बताए गए हैं। Becomes the means of exchange values for money and trade. So उस टाइम पर जो ट्रेड होता था वो with the help of money किए जाने लगा था, ठीक है? So the use of animals as a standard measure and a common medium of trade also becomes a limitation. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये जो हम एनिमल्स को यूज करते थे ट्रेडिंग के लिए वो भी क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, and cause various difficulties. So animals are mortal, they get sick and die. Therefore, the storage of wealth in form of animals was not advisable. So धीरे धीरे क्या हो गया, एनिमल्स अगर मर जाए तो, बीमार हो जाए तो हमारी वेल्थ तो जीरो हो जाएगी। तो एनिमल को एक्सचेंज करना इज एक्चुअली वाज नॉट एडवाइजेबल। तो धीरे धीरे क्योंकि लिमिटेशन आता गया उसमें भी, एंड दस उसके बाद valuable mineral stones were used instead of animals. And at the onset of imperialism, the use of coins started as a means of trade and exchange of goods and services in the kingdom. So मैंने आपको वही बोला ना, राजा महाराजाओं के टाइम पर coins, metallic coins, mineral stones, ऐसे सब चीजें इस्तेमाल की जाती थी ट्रेड करने के लिए। And the only limitation was that they were used in limited societies and regions. So कुछ लोगों के पास ही just ये coins और mineral stones वगैरह होते थे, बाकी लोगों के पास नहीं। So इस वजह से mineral stones भी कोई एक common universal acceptable medium साबित नहीं हुआ, and democracy and industrialization inspired the need for the modern money as a means of exchange. So by the support of central government, the money became widely accepted as a means of exchange of goods and services. So money also succeeds in overcoming the all limitations. Yes. Any doubt? Anyone? Yes, किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. No? No, ma'am. Okay. Yeah. So money also succeeds in overcoming the limitation of storage of value for money. Even जो storage का issue था उसको भी overcome किसने किया? Money, that is a paper currency. The advent of banking system made it easier to transfer and storage of money.
मतलब फिर ऐसा हो गया कि हम लोगों को अपने पास सारा का सारा पैसा नहीं, इवन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सर्विसेज का भी एडवेंट हो गया, उनका भी इन्वेंशन हो गया, और फिर धीरे धीरे हम लोग बैंक्स में भी अपना पैसा रखने लगे, डिपॉजिट्स करवाने लगे और एक्सचेंज करने लगे, वहां से भी ट्रेडिंग करने लगे। एंड मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, पेपर करेंसी के बाद आज के टाइम पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? यस, पेपर करेंसी के बाद आज के टाइम पे तो आप बैंकिंग सिस्टम आप देख ही सकते हो कि उसने कितना ज्यादा इनोवेशन किया हुआ है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है बैंक्स वगैरह में। तो हम लोग कैसा मनी यूज करते हैं आज के टाइम पे करंट सिचुएशन में? ई मनी। ई मनी तो थोड़ा बाद में, उससे पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक मनी, दैट इज हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते थे। एंड द सिक्स्थ वन दैट इज ई मनी, या हम बोल सकते हैं इंटरनेट मनी। Okay, so these are the types of money. ये सारे क्या है? टाइप्स ऑफ मनी है। अगर आपसे 2 मार्क में पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी, तो आप बताओगे। ये बार्टर सिस्टम को हम लोग है ना कमोडिटी मनी भी बोलते हैं। तो आप लिखोगे कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल कॉइन्स, पेपर करेंसी, प्लास्टिक मनी और ई मनी। ये आपको सिर्फ नाम लिखने हैं 2 मार्क के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे इवोल्यूशन पूछे कि भाई हाउ मनी ओरिजिनेट और हाउ मनी डेवलप्स, तो आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि पहले क्या चलता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद किंगडम के टाइम पे जब राजा महाराज थे तब क्या हुआ था, और फिर मनी कैसे डेवलप हुआ विद द हेल्प ऑफ इस तरीके से बताना। यस प्रियांशी, क्या हुआ बेटा? ओके, सो आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी इतना ही दिया हुआ है। समझ में आया हर किसी को? यस और नो? यस एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, what is money or define of money and functions of money. मीनिंग यहाँ हम बोल सकते हैं definitions of money। आपके बुक के अंदर 2 एक्सपर्ट्स ने डेफिनेशन दी हुई है। सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मार्शल, अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल जी ने क्या कहा है, पढ़ते हैं, मनी इज दैट मीडियम, मनी इज दैट मीडियम which is used as a means of exchange without any doubt or investigation, regardless of time and place। So ये मार्शल ने मनी की डिफाइन दी है अपने को, ठीक है। अब मार्शल जी ने क्या कहा है कि मनी एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा मीडियम है जो हम लोग एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लस यहाँ पे क्या बोला हुआ है, विदाउट एनी डाउट, बिना कोई शक और गुंजाइश के, ना ही हम लोग टाइम देखते, मतलब रिगार्डलेस ऑफ अ टाइम एंड अ प्लेस, कोई भी जगह हो, कोई भी समय हो, हम लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए बिना कोई शक, बिना कोई गुंजाइश के हम लोग
मनी को इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। आपको जो भी चीज खरीदनी है, आपको पल्सेस खरीदने हैं, आपको वेजिटेबल्स खरीदने हैं, आपको क्लोथ्स खरीदने हैं, आपको शूज खरीदने हैं, आपको एसी खरीदनी है, आपको बाइक खरीदनी है, आपको जो भी कुछ खरीदना है, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन के आप in exchange of any product, in exchange of any goods or services, आप मनी के एक्सचेंज में खरीद सकते हो। सो आपको जैसे वीट खरीदना है, सो प्राइस उसका डिसाइड किया गया है, भाई ये प्राइस है, इस प्राइस पे आप खरीद लो। जैसे अनियंस खरीदने हैं 10 रुपए 1 केजी 10 रुपीज, 10 रुपीज दो 1 केजी खरीद लो। क्लोथ्स खरीदने हैं, एक कुर्ती खरीदनी है, भाई एक कुर्ती है 1000 रुपए की, 1000 रुपए दो एक कुर्ती लेके जाओ। 4 कुर्ती खरीदनी है, 4000 रुपए दो 4 कुर्ती लेकर जाओ। समझे? तो आज के टाइम पे मनी क्या हो गया है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। और किसी को भी अगर आप पैसा दोगे तो वो आपके ऊपर कोई भी डाउट नहीं करेगा, वो ले लेगा। और आप कोई भी टाइम पे कहीं पे भी कोई भी जगह पे आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हो आज के टाइम पे, क्योंकि मनी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है आज के टाइम पे। जैसे हमारे इंडिया में जो मनी है वो है रुपी। सो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मनी, वो सामने आपको ले लेगा कि आपको कुछ भी चाहिए, लाओ पैसा लाओ, लाओ मनी, ये चीज लेकर जाओ। समझे? तो एक बार फिर से हम लोग डिफाइन पढ़ेंगे मार्शल जी ने क्या कहा है। मनी इज दैट मीडियम विच इज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन regardless of time and place. समझ आई डिफाइन मार्शल की? yes or no everyone? Yes, ma'am. tell me. yes हर्ष, समझ आया? आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अब एक और डेफिनेशन दी हुई है रॉबर्टसन ने। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, इन्होंने बड़ी इजी डेफिनेशन दी है। व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली? व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली in exchange of goods or services? बड़ी इजी डेफिनेशन है, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। What is accepted universally in exchange of goods and services is known as money. जो भी गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, वो भी पूरे यूनिवर्सली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। राइट? सो अब डेफिनेशन याद कैसे रखती है? बिकॉज देखो 1 मार्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, या तो फिर आपसे इवन एमसीक्यू में भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। कैसे? अब जैसे मैं आपको दूं क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हु गेव दिस डेफिनेशन ऑफ मनी। इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और मैं आपको नीचे 4 ऑप्शन दूं, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या लिखोगे? रॉबर्टसन। Robert. रॉबर्टसन। सेम एज इट इज, अगर मैं ये वाली डेफिनेशन दूं, money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation regardless of time and a place. Who gave this definition? So आंसर क्या आएगा हमारा? मार्शल। मार्शल। अब ये आता है कि हम इसको याद कैसे करें।
अब देखो रिलेट करोगे, मार्शल में डाउट है, ऐसा करके सोचोगे, जो डाउट वाली डेफिनेशन थी मनी की, वो किसकी थी? मार्शल। मैं ऐसा सिखाती हूँ कि मार्शल में डाउट है, रॉबर्टसन में डाउट नहीं है। रॉबर्टसन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, समझ रहे हो क्या है? मार्शल में डाउट है लेकिन रॉबर्टसन में डाउट नहीं है, रॉबर्टसन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ऐसे हम लोगों को डिफाइन याद करने हैं कि अगर डाउट वाली मनी की डेफिनेशन आती है तो डाउट किसमें था? किसमें था? रॉबर्टसन ने कि मार्शल में? बताओ किसमें डाउट था? मार्शल में। मार्शल के रॉबर्टसन? मार्शल। और किसमें डाउट नहीं था? कौन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था? बोलो जल्दी। रॉबर्ट। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था? रॉबर्टसन। समझे? ताकि डिफाइन क्या हो, याद हो जाए, और एमसीक्यू वगैरह में भी पूछे तो आप ये दो नाम के पीछे, क्योंकि क्या हो जाता है ऐसे हम मिक्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक्स के नाम होते हैं ना, तो हमारे से अपने नाम याद नहीं होते, तो हम लोग खुद ही ट्रिक बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। हाँ, तो ये दो डेफिनेशंस बड़े अच्छे से लर्न करनी है। ओके, तो इसमें देखो सेकेंड वाली तो बड़ी इजी है, लेकिन इसमें जैसे मीडियम, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, विदाउट एनी डाउट और इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डलेस टाइम एंड प्लेस, इतने वर्ड्स को आप अगर याद करते हो तो आप बना सकते हो डेफिनेशन। ठीक है, चलो ओके, डेफिनेशन क्लियर? आगे बढ़े हम लोग? यस और नो? Yes, ma'am. अब आ जाते हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी पे। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मनी जो है वो तीन दिए हुए हैं। सबसे पहला, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि अभी अभी डिफाइन में हम लोग यही पढ़ते हुए, तो दिस इज द फंक्शन। सेकेंड, मनी एज अ स्टोर वैल्यू, क्योंकि हम मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन, मनी एज अ मेजरमेंट वैल्यू। जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को आप करेक्ट कर दो बस। बार्टर सिस्टम में म्यूचुअल एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, तो मनी आ गया, मनी एज अ मीडियम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बार्टर सिस्टम की सेकेंड लिमिटेशन थी कि डिफिकल्टी स्टोरेज, मनी आ गया, अब स्टोर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तीसरी लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी मेजरमेंट, बस उसको सही कर दो, अब मनी आ गया, मनी की वजह से प्रॉपर तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बार्टर सिस्टम की तीन लिमिटेशंस थी, उन तीन लिमिटेशंस को अगर करेक्ट करते हो आप, तो आपका बन जाता है क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि जहां जहां पे जो जो कमी थी, वो कमी को पूरा किसने किया? मनी ने, तो मनी वही काम करेगा ना, सीधी सी बात है यार, इट्स अ कॉमन थिंग। ओके, चलो फटाफट से हम पढ़ते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आपके बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड। It removes the limitation of lack of double coincidence of bonds. Double coincidence of bonds मतलब वो mutual adjustment, फर्स्ट वाली जो लिमिटेशन थी ना, बस उसी का दूसरा नाम भी है। जैसे हम इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं, उसी तरीके से हम इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सो वो वाली लिमिटेशन को रिमूव किसने किया? मनी, एंड मेक्स एक्सचेंज इजियर। The farmer can get money in exchange of wheat, and then from that money he can buy clothes. अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पहले इश्यू आ रहा था ना कि फार्मर को
वीट देना है, उसके बदले में उसको क्लोथ्स चाहिए, लेकिन जो क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्लोथ्स नहीं देना है। अभी तो क्या कर सकता है, बड़े आराम से, ठीक है क्लोथ्स चाहिए फार्मर को, पैसे दे दो, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तो। अभी फार्मर को जो भी खरीदना है भाई, वीट के एक्सचेंज में ऐसा नहीं है, अब वो वीट देगा तो उसको पैसे मिलेंगे, उस पैसों से वो राइस, क्लोथ और घी जो खरीदना है उसको वो खरीद सकता है। So an individual can spend money to satisfy his present needs of goods and services and also save the money for future to satisfy his future needs. अब क्या है, फार्मर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसा आ गया, वीट बेच के उससे पैसा कमाया, अब वो पैसे को सेव भी कर सकता है और अपनी फ्यूचर जरूरतें भी पूरी कर सकता है। Basically, money is used as a medium to satisfy the needs of an individual by buying goods or services, and that is why money acts as a medium of exchange. Okay. Next आ जाता है money as a store value. Another function of money is a store of value. If a person produce goods and services in exchange of other goods and services, but saving wealth for future needs of goods and service was difficult. तो पहले के बार्टर सिस्टम जब चलता था तब थोड़ी लिमिटेशन थी, क्योंकि हमारे पास अगर सरप्लस वीट जमा भी हो जाता है, उस सरप्लस वीट का हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे और हमारी वेल्थ जीरो हो सकती थी। लेकिन अब मनी के आने के बाद उस सरप्लस वीट को हम लोग सेल कर सकते हैं और हमारे पास पैसा आ सकता है, ताकि हम लोग अपनी फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो मनी के आने के बाद प्रॉब्लम्स कम हो गई। So animals were mortal and the long-term saving of values was not possible using them. This made money the most successful means of storage of value in terms of time. So it is easy to have money as a storage of value. It became possible to get money in exchange of crops and save the money for the future needs, to buy the goods or services. Even another advantage of using money was that it could be used as a standard of deferred payment. Deferred payment मतलब future payment। भाई जैसे क्रेडिट पे आप पेमेंट्स करते हैं ना, हम लोग जो क्रेडिट वगैरह चलाते हैं हम लोग, ठीक है मैं 1-1.5 महीने के बाद पैसा पे करूंगा, तो ये चीज पॉसिबल है मनी के आने से कि हम फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। ओके, so this characteristics of money become an important basis for the entire system of credit, hire purchase and installment payments. अब जैसे आजकल आपको पता है एसी और रेफ्रिजरेटर्स ऐसे ड्यूरेबल आइटम्स को हम लोग इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, फिर हम क्या करते हैं पर मंथ हम लोग उसको पे करते हैं, या हम कार खरीदते हैं तो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे खरीदते हैं। फ्यूचर में पेमेंट्स करते जाते हैं ना, एवरी मंथ हम इंस्टॉलमेंट भरते जाते हैं। तो ये कब पॉसिबल हुआ, ये एडवांटेज कब हमको मिला, जब मनी आया, जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एंड द लास्ट फंक्शन दैट इज मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब क्या हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 kg wheat इक्वल्स टू ₹20, 1 kg घी इक्वल्स टू ₹420। अभी जितना चाहिए लो, किसने मना किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने क्या आ गया, मनी। समझे? So money plays an important role as a measure of value. In barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rates and values of each of goods or services. For 20 kg of wheat equals to how much kg of rice, or equals to how much meter of clothes, or equals to how much kg of ghee. While on the other hand, money makes this easier, allowing the values of different goods or services to be compared and assessed against each other. So money implies the price system. Price आ गया ना, MRP आ गई, allowing the price of the each of goods or services which can be compared to each other. It also allows faster decision making and exchanges. अब मनी आने से क्या हो गया, जल्दी फटाफट हम डिसीजन ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब सामने वाला, भाई जैसे मैं पूछूं भाई भैया 1 किलो वीट कितने का है, वो बोलेंगे 20 रुपए, मैं बोलूंगी ठीक है 5 किलो दे दो, लो 100 रुपए। भाई फिर पूछूंगी
कि 1 किलो घी कितना है, 420 का, ठीक है। अब मैं बोलूंगी भैया मुझे आधा किलो घी दे दो, तो बस आधा कर देगा पैसा, 210 लेगा मुझसे। तो इससे क्या हो गया, जल्दी फटाफट ट्रेड भी हो सकता है और इवन कंज्यूमर सबके लिए ही आसान हो गया है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, सबके लिए लाइफ क्या हो गई, आसान हो गई। ट्रेड करना क्या हो गया, आसान हो गया। एक्सचेंज करना क्या हो गया, आसान हो गया। कुछ भी याद करने की अब जरूरत नहीं है। अब एमआरपी प्राइस सिस्टम आ गया, ठीक है। तो मेजरमेंट का जो इशू था बार्टर सिस्टम में, वो भी मनी के आने से क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन ऑफ मनी क्लियर हो गए तीनों, यस और नो? यस एवरीवन, क्लियर Yes, ma'am. आपको? यस हर्ष, एकदम सबको? कुछ डाउट, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, आधा चैप्टर खत्म, जो पार्ट फर्स्ट था वो खत्म मनी रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। So that's it about today. Thank you everyone. Have a nice day. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने, और सब लोग अच्छे से होमवर्क टाइमली करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं, बहुत इजी इजी है कंसेप्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।